और पटना के अस्पताल में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। हथियारों के साथ दिखे हैं 5 बदमाश। अस्पताल के रूम नंबर 209 में बदमाश जाते दिखे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर शूटरों की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। पटना के अस्पताल में मर्डर का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हथियारों के साथ 5 बदमाश दिखे हैं और अस्पताल के रूम नंबर 209 में ये बदमाश जाते दिखे हैं। शूटरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं जो हम अभी दिखाएंगे आपको। और पटना में जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं वो भी आप समझ सकते हैं। हथियारों के साथ 5 बदमाश दिखे हैं। अस्पताल के रूम नंबर 209 में जाते दिखे हैं बदमाश। बिहार के पटना से ये तस्वीरें। हथियारों के साथ 5 बदमाश दिखे हैं। अस्पताल के रूम नंबर 209 में ये बदमाश जाते दिखे हैं। तो बिहार के पटना के अस्पताल में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और 5 बदमाश हथियारों से लैस दिखे हैं। ये देखिए, ये 209, ये 5 बदमाश लाइन से खड़े हैं, सबके हाथ में हथियार है और ये 209 रूम नंबर में जाते हैं और वहां पर मर्डर करते हैं। ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अस्पताल में किस तरीके से मर्डर किया गया है वो आप देखिए। 5 की संख्या में ये हथियार बंद बदमाश और बिना किसी खौफ के, आप देखिए, इन्हें पता है कि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने चेहरे को ढका नहीं है, यानी कि इनमें जरा भी खौफ नहीं है पुलिस का अगर ये पकड़े भी जाते हैं तो। और ये जब अंदर मर्डर करके ये 5 लाइन से भागे हैं वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पहला बदमाश निकलता है, उसके बाद दूसरा निकलता है और ये 5 बदमाश कतार में निकलते हैं। पहले ये जाते हैं और वहां पर इनके हाथों में हथियार होता है। अस्पताल के जो कमरा नंबर 209 है उसमें घुसते हैं और वहां पर पहले मर्डर करते हैं और मर्डर के बाद किस तरीके से ये भाग खड़े हुए हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जिसमें ये 5 बदमाश, ये देखिए, ये 5 बदमाश आ रहे हैं। 5 लाइन से खड़े हैं, सबके हाथ में गोली है, बंदूक है और ये 5 बदमाश यहां पर दिखते हैं। अस्पताल के रूम नंबर 209 में जाते दिखे हैं और वहां पर मर्डर करके वापस भागते हुए भी दिख रहे हैं जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो इन अपराधियों में जरा भी पुलिस का खौफ नहीं दिखता। ये देखिए, पहला आरोपी, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 आरोपी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर शूटरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल हत्याकांड की ये तस्वीर, जहां पर ये पहली तस्वीर है जिसमें दिखे हैं हथियारों के साथ बदमाश और अस्पताल के रूम नंबर 209 में ये जाते दिखे हैं और उसके बाद अंदर हत्याकांड को अंजाम देकर ये वापस भी भागे हैं। वापस हालांकि भागते 4 बदमाश दिखा है। संभवतः जो 5वां बदमाश है वो थोड़ी देर बाद निकला होगा। अस्पताल के रूम नंबर 209 में ये पहले जाते दिखे और वहां पर शूट किया गया, मर्डर किया गया। बात को समझने की जरूरत है कि आखिर जो अपराधी हैं उनका जो मनोबल बढ़ा है उसके पीछे कौन लोग हैं। आखिर अगर कोई पुलिसकर्मी किसी भी अपराधी को शूट आउट करता है तो उसको कितना जवाब देना पड़ता है। यहाँ के अधिकारी उन सिपाहियों को या उन पुलिसकर्मियों के मनोबल को क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं। अपराध लगातार हो रहे हैं, जो खून के चीटे हैं अब वो सीएम हाउस तक पहुँच गए हैं। लगातार देखिए, जो पारस अस्पताल है वहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर बिहार पुलिस का मुख्यालय है। वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सीएम नीतीश कुमार का जो घर है, आवास है, एक कन्हई मार्ग है, वहीं पर तमाम सारे अधिकारी रहते हैं। डीजीपी का भी घर है, वो भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में अपराधी
पारस जैसे अस्पताल में घुस करके, और जिस तरह से सीसीटीवी में सामने आ रहा है कि वो जो 209 नंबर वार्ड है, वार्ड के बाहर अपने कमर से पिस्टल सारे लोग निकालते हैं। उसके बाद वो कमरे में घुसते हैं और ताबड़तोड़ शूट आउट करते हैं। चंदन मिश्रा मारा जाता है इसमें, उसके साथ एक व्यक्ति था रमाकांत पांडे जो घायल होता है इसमें, और बावजूद वहाँ का सुरक्षा कर्मी, पटना का पुलिस उसके किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और खेमका मामले में जो गिरफ्तारियां हुई, खेमका मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया है उन तमाम लोगों को पकड़ने में 6 दिन लग गया था पुलिस को। रूपा, तो हमारे सहयोगी जो हैं वो जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जो हत्याएं हुई हैं, इसके पहले वकील की हत्या की जाती है, उसके पहले एक बड़े कारोबारी की हत्या होती है, और अब ये तीसरी हत्या की वारदात जो कि अस्पताल में जिसे अंजाम दिया गया। और आप देखिए, और वो एसटीएफ के भी एडीजी हैं, उनके जिम्मे बिहार पुलिस बिहार निवास का भी जिम्मा है। वो अधिकारी ये कहता है कि जब ये सावन का मौसम आता है, बारिश होती है, तो किसान और युवा जो है वो शूटर हो जाते हैं। जो यहाँ तक कह सकता है, अपना पल्ला इस तरह से बयान दे करके झाड़ सकता है, तब आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए भले ही जो दावे कर लिए जाएं, लेकिन यहाँ पर क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाएगा। देखिए, चुनाव हर साल आते हैं, पिछले साल भी चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, इतनी हत्याएं नहीं हुई थी। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होने में अभी देर है, अब बावजूद ये हत्याएं हो रही हैं। जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, इसका सीधा मतलब है कि बिहार पुलिस का, चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे पुलिसकर्मी हो, उसके पास मनोबल नहीं है। मनोबल अपराधियों के पास है। अपराधी खुलेआम पारस जैसे अस्पताल में घुस जाते हैं, शूट आउट करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाती है। पुलिस ये कहती है कि मेरे पास तस्वीर आ गई है, पुलिस ये कहती है कि हमने अपराधियों की पहचान कर ली है, ये गैंगवार है, लेकिन ये सारा अपराध है। अब अस्पताल में कोई सुरक्षित नहीं है। तो बिल्कुल, अब देखिए अस्पताल में भी सुरक्षा का कितना अभाव है, और इन अपराधियों की बॉडी लैंग्वेज से आप समझ पाएंगे कि बहुत ही आसानी से ये यहाँ तक पहुँचते हैं। अब अस्पताल में गेट होते हैं, वहाँ से लोग कई लोगों ने इन्हें आते देखा होगा, इनके पास हथियार हैं, और बहुत ही आसानी से ये रूम नंबर जो 209 बताया जा रहा है वहाँ तक पहुँचते हैं, और रूम के अंदर जाते हैं और हत्याकांड को अंजाम देकर, और उसके बाद एक एक कर बाहर निकलते हैं। तो ये बिहार में जो पुलिस व्यवस्था चरमराई हुई है, उसकी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बैक टू बैक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। इससे पहले जिस तरीके से वकील की हत्या की गई, हालांकि उसमें सुपारी किलर का जो नाम था वो भी सामने आया था। उसके पहले यहाँ पर देखा जाए तो जो कारोबारी की हत्या हुई, उसके बाद भी पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए थे, और ये तीसरी घटना बैक टू बैक घटित हुई है जिसमें पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और पुलिस पर सवाल लाजमी भी है, क्योंकि लगातार अपराधी इतनी आसानी से इस तरीके से मर्डर कर जाते हैं, और पुलिस मूक दर्शक बनकर वहां पर देखती रह जाती है, क्योंकि कार्रवाई में काफी विलंब होता है, काफी देरी होती है, और यही वजह है कि अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं। तो अस्पताल के रूम नंबर 209 में ये जो 5 हथियारबंद अपराधी हैं वो जाते दिखते हैं। ये बदमाश पहले जाते हैं, सबके हाथ में बंदूक होती है। 209 में कोई चंदन नाम का व्यक्ति होता है जिसे यहाँ पर मौत के घाट उतारते हैं, और उसके बाद वहां से भाग खड़े होते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, और अभी तक इनमें से कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। बड़ी बात यह है पारस में उस सीसीटीवी को देखने वाला कोई नहीं है, कोई सुरक्षा कर्मी देख नहीं रहा है। और आप देखिएगा कि इसमें जितने शूटर हैं वो जब आते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले कमर से पिस्टल निकाल के उसको कॉक करते हैं। यानी वो जब 209 नंबर कमरे में जाते हैं, उससे पहले अपने पिस्टल को वो कॉक करके रखते हैं और सीधे अंदर घुसकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। और अब समझ लीजिए कि सीसीटीवी वॉच करने वाला कोई नहीं था।
तो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा है, लेकिन इन सीसीटीवी कैमरों की क्या निगरानी हो रही है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इन अपराधियों। अस्पताल है जहां पर सारे लोग, चाहे उद्योगपति हैं, चाहे वो बिजनेसमैन क्लास के लोग हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, पुलिसकर्मी हों, आम लोग हों, जो भी बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, वो तमाम लोग इलाज के लिए यहीं जाते हैं। और ये अस्पताल जाना माना अस्पताल है, पूरे पटना का नहीं, पूरे बिहार का। और पारस एचएमआरआई जो हॉस्पिटल है उसमें जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। हर जगह पर वहाँ चेक पॉइंट बनाए गए हैं। आप जब अंदर घुसते हैं वहाँ से लेकर के वार्ड तक में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है। लेकिन एक बात बताइए कि जब ये 5 के 5 अपराधी शूटर वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। सबके पास पिस्टल है, सब पिस्टल लेके जाते हैं। उस सीसीटीवी को वॉच करने वाला कोई नहीं है ताकि वो अपराधी को पहले पकड़ लिया जाता। लेकिन सारे अपराधी पहले मिली भगत की जो आशंका है इस सीसीटीवी से ये जाहिर भी होती है कि अगर सब कुछ वहां पर मिली भगत नहीं होता तो ये अपराधी पकड़े जाते। रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि वो किससे मिलने जा रहे हैं, और बहुत ही आसानी से वो रूम नंबर 209 में जाते हैं और मर्डर करके उसके बाद फरार हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तक इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।